गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑलराउंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। मानव कोशिका ह्यूमन सेल, आज पार्ट 3 कोशिका का भाग 3 आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। कोशिका सेल पार्ट 3 मानव कोशिका ह्यूमन सेल। देखिए, कोशिका में हमने बताया था कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली है, ये गोले नुमा जो लाइन नुमा खींचा गया है, ये सेल सपोर्टेड सेल का पार्ट सेल है। और ये झिल्ली नुमा जो बना है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद हम पढ़े थे, बंद करो, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, यह बना होता है प्रोटीन का। कोशिका के पहले पार्ट में हमने बताया था कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका के पहले ही पार्ट में हमने बताया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। और शरीर का सबसे छोटा अंग पीनियल ग्रंथि होता है, जो कि मानव मस्तिष्क में, ब्रेन में पाया जाता है, जो एक मटर के साइज का होता है। तो हमने कोशिका पढ़ा, ये जो लाइन खींचा गया ये कोशिका नुमा है। तो कोशिका का झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। ये किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का। इसके बाद हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था, कोशिका का दूसरा पार्ट, वो था सेल वॉल, जो कि पादपों में पाया जाता है, ओनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है, केवल प्लांट में ही सेल वॉल होता है। क्यों होता है? सेल प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये मानव और प्लांट्स, जंतुओं और पादपों में दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन का बना होता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है, यह केवल पादपों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और यह बना होता है सेलुलोज का। जिस तरह से हम अपने शरीर को कपड़े पहनकर ढक लेते हैं, हमें ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, तो हम अपने शरीर को ढकते हैं कपड़े के द्वारा। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे अपनी त्वचा की रक्षा करने के लिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं। अब कोशिका का जो तीसरा पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी हिंदी होती है सूत्र कणिका, इसकी खोज किया था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का पता अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन को, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर में एक क्रेब्स चलाता है, एक साइकिल चलाता है, और जिसको बोलते हैं क्रेब्स। उस साइकिल को क्रेब्स बोलते हैं। और सबसे पहले साइकिल का पता लगाया था, क्रेब्स का पता लगाया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया एक साइकिल चक्र का निर्माण करता है। सबसे पहले इसका पता क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। और उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के द्वारा क्रेब्स का निर्माण करती है, और जिससे जो है 38 ATA का निर्माण होता है। और 38 ATA मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज से निर्माण होता है ऊर्जा या पावर। ग्लूकोज से ऊर्जा या पावर का निर्माण होता है।
और माइटोकॉन्ड्रिया जो इससे सपोज डेट माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसकी जो आंतरिक भित्ति है, आंतरिक जो दीवार है, इस दीवार को कहा जाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है कोशिका का चौथा अंग है गाल्गी बॉडी या गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय कोशिका का चौथा पार्ट है। अब हम यहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्म बताना चाहेंगे कि कोशिका को सबसे छोटी इकाई मान सकते हैं, सबसे छोटा अंग नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, वैक्यूल ट्यूब, तो इसमें जो है बहुत सारे कोशिका के अंग जो कि कोशिका से भी छोटे हैं और ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जो है शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है। कोशिका का जो चौथा अंग है, कोशिका का जो चौथा अंग है, जो चौथा ऑर्गन है, उसको गाल्जी बॉडी कहा जाता है। गाल्जी बॉडी। और गाल्जी बॉडी का निर्माण सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले गाल्जी बॉडी का पता लगाया था, गाल्जी बॉडी की खोज की थी। और इसीलिए इन्हीं के नाम से इस पार्ट को गाल्जी बॉडी रख दिया गया। कैमिलो गाल्जी ने सबसे पहले गाल्जी बॉडी का पता लगाया था, इसीलिए इसको गाल्जी बॉडी, इनके नाम से ही गाल्जी बॉडी इसका नाम रख दिया गया। अब इसका काम क्या है, इसको जानिए। इसका काम है परिवहन का काम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात करने का, पहुंचाने का। इसका काम होता है परिवहन करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, यातायात करने का, पहुंचाने का। अब क्या चीज़ पहुंचाने का? शरीर में देखिए, शरीर में सभी कोशिकाओं को जिस तरीके से शरीर वर्क कर रहा है, अगर सपोज डेट कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैर में चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हार्ड वर्क कर रहा है, कुछ भारी भरकम चीज़ों को उठा रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसके पैरों को और हाथों को चाहिए। अगर मैं टीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इस समय हमारे जीभ को चाहिए। तो देखिए, शरीर के सभी अंगों में सेल पाया जाता है। और सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के ही अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहा जाता है पावर हाउस, शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह भी कहा जाता है, शक्ति घर, पावर हाउस, शक्ति गृह। तो शरीर के सभी अंगों को शक्ति प्रदान करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका का होता है, जो कि सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारे जीभ को होगी। तो हमारे जीभ में जो सेल है, उसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इस जीभ को ऊर्जा दे रहा है। लेकिन एक कंटीन्यूअसली ऊर्जा नहीं दे सकता। इसके पास जितना ऊर्जा होगा, जैसे 1 घंटा 2 घंटा में टीच किया, तो इसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई, तो ये ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे पाएगा। अगर कोई आदमी दौड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा
पैर को चाहिए, तो ज़्यादा दौड़ रहा तो उसको ज़्यादा ऊर्जा पैर को चाहिए, तो सम टाइम वो आधा घंटा 1 घंटे बाद वो थक जाता है। तो उसे ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे देखिए परिवहन का काम, संवहन का काम, गोल्गी बॉडी, इसका काम होता है यहाँ के शरीर के सभी अंगों में। अगर मुंह को, जीभ से हम बातें कर रहे हैं, जीभ चला रहे हैं, तो जीभ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो शरीर के दूसरे अंगों से जो है ऊर्जा ले जाकर जीभ को प्रदान करने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करेगा। गोल्गी बॉडी का काम होता है शरीर के जिस भी अंग में प्रोटीन की कमी है उसको पहुंचाना। अगर किसी बॉडी के किसी अंग में पानी की कमी है तो गोल्गी बॉडी जो है उसको पानी पहुंचाएगा। अगर शरीर के किसी अंग में प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उसमें गोल्गी बॉडी जो है ये संवहन करता है उस पूरे शरीर में परिवहन के द्वारा। गोल्गी ऑपरेटर जिसकी खोज कैमिलो वैज्ञानिक ने किया था, कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम है सब परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना। गोल्गी बॉडी कैमिलो परिवहन का इसका काम होता है शरीर के जिस अंग में, अगर शरीर के किसी अंग में प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन को पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी। अगर किसी शरीर के किसी अंग में वसा की ज़रूरत है तो वसा पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। अगर शरीर के किसी अंग में पानी की ज़रूरत है तो पानी को पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। शरीर के अंदर ऊर्जा को बैलेंस रखने का काम गोल्गी बॉडी का होता है, जो कि इसीलिए कहा जाता है जब शरीर थकता है तो पूरी शरीर थकती है, एक तरफ से थकती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं हाथ से काम कर रहा हूँ तो केवल हाथ ही थकेगा, क्योंकि जब गोल्गी बॉडी होता है, जब हाथ वर्क करता है तो हाथ को ऊर्जा कंटिन्यूसली हाथ को ऊर्जा प्रदान करने का काम गोल्गी बॉडी करता रहता है, और शरीर के दूसरे अंगों से ऊर्जा ले जाकर जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत हुई वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है। तो गोल्गी बॉडी जो होता है शरीर में ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करता है, परिवहन का काम करता है। शरीर के जिस अंग में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको पहुँचाने का काम गोल्गी बॉडी का होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है। अगला पॉइंट है कोशिका का जो 5वां अंग है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं रसधानी। 5वां पार्ट है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स, इसकी हिंदी होती है रसधानी। रसधानी या शरीर में जल संग्रह को, जल को इकट्ठा करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए, बताया जाता है कि शरीर में 65 से 70% वाटर है, 65 से लेके 70% पानी शरीर में होता है। अगर किसी से पूछा जाए कि शरीर में 65 से 70%, इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी 100 किलो का है तो उसके शरीर में 65 से 70 किलो पानी है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 65 से 70 किलो पानी किसी के शरीर में, किसी के पेट में थोड़ी आएगा। पेट में जो है पानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो या 3 किलो पानी आएगा, 2 लीटर 3 लीटर पानी आएगा। लेकिन शरीर में 65 से 70% पानी होता है, जो कि कहाँ पे होता है? ये होता है कोशिका के अंदर रसधानी में होता है, वैक्यूल्स में होता है। अगला पॉइंट है कोशिका का जो अगला अंग है सेंट्रोसोम, तारक काय, जिसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम तारक काय इसकी हिंदी होती है, और सबसे पहले तारक काय का पता बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और जिसका काम होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन।
जिसका काम होता है सेल डिवीजन। देखिए, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन किसका काम होता है? सेंट्रोसोम का, तारक काय का। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोशिका का टूट जाना, कोशिका को का बट जाना। इसमें जो है कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि एक कोशिका टूट कर दो नए कोशिकाओं का पुनर्निर्माण कर लेना। ठीक है, एक कोशिका टूट कर दो भागों में बट कर दो नए कोशिकाओं का पुनर्निर्माण कर लेना ही तारक काय सेंट्रोसोम का वर्क होता है। तारक काय सेंट्रोसोम जिसका काम होता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करना। अर्थात देखिए, सेल डिवीजन जो है सबसे तेजी से, सेल डिवीजन सबसे तेजी से जिसका पुनर्निर्माण या सेल डिवीजन सबसे तेजी से लीवर में होता है, और सबसे कम सेल डिवीजन ब्रेन में होता है। देखिए, अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन इन एनी बॉडी पार्ट आर कॉल्ड सेल डिवीजन। अगर बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होता है तो उससे जो है कैंसर का निर्माण होता है। जिसे बोलते हैं कैंसर कुछ नहीं होता, बोलते हैं शरीर में कैंसर हो गया। कैंसर जब होता है तो बॉडी के अंदर जो कोशिका का जो विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने का काम तारक काय का होता है। लेकिन जब ये कंट्रोलेबल हो जाता है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और अनगिनत कोशिकाओं का जब निर्माण होने लगता है तो उसी को बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। और देखिए, कोशिका का विभाजन सबसे तेजी से, सबसे फास्ट लीवर में होता है। इसीलिए लीवर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आदमी दवा नहीं कराता है तो कुछ दिनों के बाद लीवर अपने आप उसका पुनर्निर्माण कर लेता है। और सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन, मस्तिष्क में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। और ब्रेन में कौन सी नसें पाई जाती हैं? वो पाई जाती है न्यूरॉन,